Good morning, students. Today we are going to discuss question answer of lesson number 14, chemical effects of electric current. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the answer? जब हम टेस्टर के फ्री एंड्स को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, हमने इसका रीज़न बताना है. यस, बिकॉज सॉल्यूशन इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका क्या मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect. ये जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि हमने ऐसे 3 सॉल्यूशंस के नेम बताने हैं जिसको यूज़ करने से जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाए. विनेगर, लेमन जूस एंड टैप वाटर. जब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. वो डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं. एक होता है हीटिंग इफ़ेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. जब भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक करैक्टर क्रिएट हो जाएगा. और हमें पता है कि जो हमारी नीडल है वो भी एक मैग्नेट की बनी हुई है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हमारी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर. लिस्ट द पॉसिबल रीजंस. एक्सप्लेन योर आंसर. हमें इस सर्किट में बताना है कि इसमें जो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो नहीं कर रहा है. उसके क्या कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है. द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट है, द लिक्विड इन द बीकर मे बी नॉन कंडक्टिंग. जो यहाँ पर लिक्विड यूज़ किया हुआ है वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करवा सके. सेकेंड रीज़न है, द बैटरी में बी एग्जॉस्टेड एंड डज नॉट हैव सफिशेंट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये जो बैटरी है हो सकता है कि इसमें इतनी एनर्जी ना हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके. थर्ड है, द बल्ब में बी फ्यूज. जो यहाँ पर बल्ब यूज़ किया हुआ है वो फ्यूज़ हो सकता है. फोर्थ है, कनेक्शंस में बी लूज. यो यहाँ पर सर्किट है पूरा. ये रीजंस हो सकते हैं कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that. हमने एक टेस्टर यूज़ किया है 2 लिक्विड्स की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए. हमने 2 लिक्विड्स लिए हैं, एक को हमने लेबल किया है A, एक को B. जो लिक्विड A है उसमें उसके साथ जो बल्ब है बहुत ब्राइटली ग्लो कर रहा है, लेकिन जो लिक्विड B है उसके साथ बहुत डिम ग्लो कर रहा है बल्ब. इसका क्या रीज़न हो सकता है. लिक्विड A इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड B. जो लिक्विड A है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा देन लिक्विड B. इसलिए लिक्विड A के साथ बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है और लिक्विड B के साथ डिमली. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इफ नॉट, व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. जो हमारा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. अगर नहीं तो हम उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं.
No, pure water does not conduct electricity. This is because pure water do not have any free ion. Pure water can conduct electricity when a pinch of salt added to it, as salt solution is conducting in nature. जो हमारा प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते हैं। जब उस वाटर में सॉल्ट्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? जब हम उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? जैसे हमने इसमें NaCl को ऐड किया, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू सो। जब फायरमैन आग बुझाते हैं तो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद क्यों किया जाता है? Water usually contains salts and conduct electricity. If the electrical supply is not cut off and firemen come in contact with wet electric switches, electric wires and electricity को conduct करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा और जो फायरमैन है उसको शॉक लग सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? कोस्टल रीजन का मतलब वो समुंदर के आसपास के एरिया में रहता है। उसने क्या किया? ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर दोनों को टेस्टर के साथ चेक किया। उसने क्या फाइंड किया कि जो हमारी कंपास नीडल है वो सी वाटर के साथ ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। Water we use for drinking purposes has very less amount of salts dissolved in it, while sea water has very high concentration of salts in it. So compass needle shows more deflection in case of sea water. जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स की जो अमाउंट होती है वो लेस होती है, और जो सी वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए जब हम सी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो हमारी जो नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल? एक्सप्लेन। जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो इलेक्ट्रीशियन को आउटडोर्स में इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करना सेफ होगा या नहीं? नो, इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। This is because rainwater contains small amounts of acids in it. जो हमारा रेन वाटर होता है उसमें एसिड्स मिले हुए होते हैं। जब किसी चीज़ में हम एसिड, मान लो वाटर में हमने एसिड्स को मिक्स किया तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग। ऐसे ही जब रेन वाटर में एसिड्स मिला हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट कर लेगा। सो द इलेक्ट्रीशियन में गेट इलेक्ट्रिक शॉक while working during rain. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली हैड हियर दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन glass tumbler and tested it using a surprise
She found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? है rainwater is said to be pure water, but many impurities and acidic gases get dissolved in the rainwater while it falls to the earth through the atmosphere. Due to the presence of these impurities and small amounts of acids in it, the rainwater conducts electricity. जो हमारा रेन वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ एंड एसिड डिज़ोल्व हुए होते हैं जब वो अर्थ पे आता है। इसकी वजह से जो हमारा रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है।